हाँ तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं कटनी के भित्रीगढ़ तालाब पे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये भित्रीगढ़ डैम है और ये कटनी का सबसे गहरा और बड़ा डैम है। इस डैम के माध्यम से ही कटनी नदी निकलती है। इसी का पानी कटनी नदी पे जाता है, लेकिन कटनी नदी एक्चुअली यहाँ से निकलती नहीं है। कटनी नदी निकलती है ये पीछे जो जंगल लगा हुआ है, इस जंगल के किसी कोने से। कहते हैं यहाँ से, स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ से जो कटनी नदी निकलती है वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर अंदर पहाड़ के ऊपर से निकलती है। तो आइए हम चलते हैं एक दुर्गम रास्ते पे। कहते हैं रास्ता बड़ा सुनहरा है, तो आइए देखते हैं कितना सुनहरा रास्ता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी गाड़ी जो एक गांव है नीचे जंगल के, वहां पर अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और निकल पड़े हैं हम पैदल इस दुर्गम रास्ते से। तो आप लोग देख सकते हो कितने ख़तरनाक रास्ते हैं। और ये जो मेरे पीछे डैम दिख रहा है, ये बहुत ही भारी डैम है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारी कटनी नदी निकली है वहाँ कितने टाइम तक पहुँचते हैं, क्योंकि अब हमें पैदल 4 किलोमीटर चलना है। वहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि अगली बार हम 2 व्हीलर से आए थे, बहुत ही परेशानी गई थी। अब इस बार पैदल जा रहे हैं ताकि उस व्यू को हम अच्छे से कैप्चर कर सकें अपनी वीडियो में। तो बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, हम लोग फाइनली जंगल पे एंट्री कर चुके हैं और अब जा रहे हैं जंगल की ओर, क्योंकि इस जंगल में रिस्क भी बहुत है और जानवर भी कई प्रकार के मिलते हैं। तो हम लोगों को थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा ताकि हमारी वीडियो भी बन जाए और हमको कोई ख़तरा भी ना हो। तो आप लोगों के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग हमारी वीडियो के अंत तक बने रहो और जो भी जानवर वगैरह देखेंगे और जो भी चीज़ें यहाँ देखेंगी आप लोगों को वीडियो में दिखाई जाएगी। तो आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक।
जंगल से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर है। चढ़ाई बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा है, हम थक चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में दिमाग में एक चल रहा है कि किस तरीके से हमको कटनी नदी का उद्गम स्थल मिले। लगातार ढूंढने के प्रयास में चारों तरफ केवल घना जंगल है, इंसानों का नामो निशान नहीं। जंगल में पक्षियों की आवाज़ आ रही है, केवल पक्षियों की आवाज़ है, बाकी हो सकता है जंगल में कहीं जंगली जानवर अगर दिखते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। बाकी जंगल बहुत घना है और खतरनाक भी, रास्ते भी बहुत ज़्यादा दुर्गम है। रास्तों में लगता नहीं कि कोई आता जाता हो, मेरा पता कहीं कोई आता जाता हो तो बात है। पूरी रास्तों में पक्षियाँ दिखते हैं, पेड़ गिरे हुए हैं, लेकिन कटनी नदी उद्गम स्थल देखने के लिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है इतना ऊपर चढ़ के, और आप लोग देख सकते हो चेहरे में पसीना पसीना पूरा हो गया है। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कितनी जल्दी मिल जाए कटनी का उद्गम स्थल, ताकि हम लोग जल्दी यहाँ से काम पूरा करके निकल सकें। सांस फूलने लगी है चलते चलते, क्योंकि कच्चे रास्तों में चलना बहुत ही मेहनत का काम होता है। तो दिखाएंगे आगे की वीडियो, तो आप लोग बने रहिए। साहिडार के जंगल के बीचों बीच यहाँ पे कुछ हिरण भी अभी हमको दिखाई दिए, लेकिन हमारे कदमों की आहट सुन के वो भाग गए। और यहीं पे स्थित है कटनी नदी का उद्गम स्थल, जहाँ से आज भी वो थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल रहा है। यही जलधारा हमारे शहर की, हमारे कटनी जिले की लगभग 30,000 एकड़ ज़मीन को जो है ना सींचती है। और यही छोटी सी जलधारा एक टाइम पे कटनी जाकर विशाल जलधारा के रूप में बन जाती है। तो आइए हम देखते हैं कहाँ से कटनी नदी निकलती है, और इसके बारे में आपको आगे बहुत कुछ बताते हैं। आइए, ये जो छोटी सी जलधारा आपको दिखाई दे रही है, यही जलधारा जो है कटनी नदी आगे जाकर बनती है। और कटनी नदी का उद्गम स्थल ये आप देख सकते हैं, ये छोटे से दोस्तों इसी छोटी सी जगह से जो है ना कटनी नदी का उद्गम स्थल है। यहीं से थोड़ा थोड़ा सा पानी निकलता है और यहाँ से निकलकर ये डैम पहुँचता है, और यही पानी जो है आगे जाकर कटनी नदी के रूप में तब्दील हो जाता है। कटनी नदी कई सहायक नदियों से मिलकर बनती है, जिसमें कोहारी नदी, निवार नदी और भी नदियां हैं, जैसे अपने यहाँ का रफ्ता हो गया, रफ्ता के बाद माई जी की नदी हो गई। इन सब नदियों को मिला के कटनी नदी बनती। लेकिन कटनी नदी की शुरुआत इसी छोटी सी जगह से होती है, और संभवतः इसके पहले आपको किसी ने कटनी नदी के उद्गम स्थल के बारे में नहीं दिखाया होगा। ये पहली बार है जब हम कटनी नदी का उद्गम स्थल आपको दिखा रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है यहाँ तक पहुँचने में, लगभग 4 किलोमीटर अंदर है ये जंगल पे। जंगली जानवर भी यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं। हाँ, ये स्थान सुरक्षित है क्योंकि यहाँ पे अभी इंसानों का आवागमन जो है ना के बराबर है, और है भी तो उनको इस कटनी नदी के उद्गम स्थल पे बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस जगह को जो है ना कहीं संरक्षित करना चाहिए। कटनी नदी हमारे कटनी की जीवनदायिनी है, और इस नदी पे यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा तो पिछले 2 साल से जो पानी की स्थिति है वो और विकराल होती चली जाएगी। कटनी नदी है तो कटनी है।
देख सकते हो यहाँ से जल प्रवाह निकलती है, छोटी सी जल प्रवाह होकर विशाल रूप ले लेती हैं आगे चल के। तो दोस्तों देख सकते हो ये है कटनी नदी का उद्गम, यहाँ से बहते हुए सीधे नदियों से मिल जाती है और विशालकाय रूप ले लेती है। जो बैठे हुए हैं वो कटनी नदी पर ही बैठे हुए हैं। ये नदी यहाँ से सूख चुकी है, संरक्षण नमूने कांड से है कटनी नदी का किसी बगल से। और ये आप देख सकते हैं कि बारिश में इसमें इस तरीके की कुछ ऊपर का कचरा बहता है और ये कचरा जो है ये जमता है, इसी से पानी का एक ठहराव बनता है और यही पानी फिर बाद में जाके नीचे सूख जाता है और गर्मी के टाइम तक जो है ना लगातार निकलता रहता है। यहाँ तक तो वो पानी नहीं आ पा रहा है क्योंकि धार बहुत छोटी है, लेकिन है जंगल में जानवरों के पानी पीने के लिए कटनी नदी में आज भी पानी है। आज जो है अभी जब हम लोग इस जगह पे पहुँचे तो 6-7 हिरण और 12 सिंघे उसी नदी के छोटे से गड्ढे पे पानी पी रहे थे। लगातार यहाँ पे जो है ना बंदर बने हुए हैं पानी की सुविधा होने के कारण, और यही जंगल में एकमात्र स्थान है जहाँ पे पानी की उपलब्धता है। छोटे छोटे गड्ढों में भी पानी है, लेकिन वैसा पर्याप्त पीने लायक पानी नहीं है जानवरों के। हाँ, ये इस नदी पे के यदि संरक्षण में काम किया जाए तो निश्चित तौर पर एक बार फिर हम कटनी नदी को जीवित कर सकते हैं, जो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि प्रकृति के सुंदरता के लिए और अन्य जनजीवों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और ज़रूरी है। इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए हमको कम से कम कटनी नदी पे काम करना पड़ेगा। ये नदी न सिर्फ यहाँ के जंगली जानवरों को पानी देती है पीने के लिए, बल्कि हमारे किसानों की लगभग 30,000 एकड़ ज़मीन को भी सींचती है, हमारे शहर के लाखों लोगों को पीने का पानी देती है। यदि इसके संरक्षण पर काम नहीं किया गया तो कटनी के सामने एक बड़ा गंभीर पानी का संकट खड़ा हो जाएगा। और खैर यदि इस छोटे से काम पे ध्यान नहीं दिया जाए, ये काम छोटा ज़रूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, यदि नहीं देंगे तो एक ना एक दिन, अभी जैसा पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे कटनी शहर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और बाद में तो पानी की स्थिति और ज़्यादा गंभीर होने वाली है। तो आप सबसे निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कटनी नदी को साफ़ करने में, कटनी नदी को पुनर्जीवित करने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।